आपका और मेरा परमेश्वर मेजॉरिटी में विश्वास ना रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य हमेशा मेजॉरिटी जहां है वहां ही जाने को देखता है। यहां तक कि आपका और मेरा जो लोकतंत्र भी है ये मेजॉरिटी पे चुना जाता है, हाँ या ना। संडे के दिन हम देख रहे थे कि एक लोकतंत्र है, एक परतंत्र है और एक राजतंत्र है। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या सिखाया कि लोकतंत्र में लोग अपने प्रधान को चुन के देते, अपने हाकिम को चुन के देते। परतंत्र में बाहरी सामर्थ्यशाली व्यक्ति या सेना आकर उस देश को कब्जा करती है और उनको गुलाम बनाती है। और दूसरा हमने राजतंत्र देखा था जिसमें राजा अपनी प्रजा को चुनाव करता है, ना कि प्रजा अपने को राजा चुनती है। राजा अपने प्रजा का चुनाव करती है। राजा अपना कायदा कानून बनाता है। राजा का खुद उसका सब कुछ कायदा कानून रहता है। और जो व्यक्ति उस राज्य में कानून के हिसाब से जीता है उसको राजा आशीष देता है, उसको ब्लेसिंग देता है और उसको अगली पायदान पर चढ़ाता है। तो लोकतंत्र में जो आज आप पूरे जगत में देख रहे हो, ज्यादातर लोकतंत्र चल रहा है। लोग कभी किसी को 5 साल के लिए गद्दी पर बिठाते हैं, अगर नहीं उनको अच्छा लगा तो नीचे उतार भी देते हैं, हाँ या ना। वैसे तानाशाह जिसे कहा जाता है कि भारत देश ने जो गुलामगिरी देखी 150 साल की, वैसी और किसी ने देखी नहीं रहेगी, हाँ या ना। तो आपका और मेरा जो कोहिनूर हीरा है, आपका और मेरा जो सोने की चिड़िया है, वो खाली नाम बनकर रह गई। परंतु राजा के अधिकार में जब रहेंगे तो राजा सबसे पहले बसाता है, स्थिर करता है, वो सुरक्षा देता है। अन्न पानी दाना पानी देने का काम राजा का रहता है। सुरक्षा देने का काम राजा का रहता है। आपके बच्चों को पढ़ाने का काम राजा का रहता है। आपको आरोग्य बराबर है कि नहीं ये देखने का काम राजा का रहता है। आपके ऊपर सिक्योरिटी देने का काम राजा का रहता है। हालेलुया। तो ये जो राजतंत्र है ये यीशु का राज है, बोलो आमीन। जब आप परतंत्र और लोकतंत्र में जाते हो और कहते हो कि लोकतंत्र में अरे मैं यीशु के पास गया लेकिन मेरा काम नहीं बना, तो आप लोगों की राय लेते हैं, क्या सचमुच यीशु अच्छा है क्या? आप पिताजी की राय लेते हो, आप मां की राय लेते हो, आप भाई की राय लेते हो, आप दोस्त की राय लेते हो, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, वहां जाऊं कि यहां जाऊं। हालेलुया। और इस राय लेने के चक्कर में आप लोगों में मिक्स हो जाते हो, और जब लोगों में मिक्स होते हो आपका कॉलिंग लंबा हो जाता है। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। क्योंकि लोग अपना अपना सोच लेकर चलते रहते। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच लेकर चलते रहता है। वो कहेगा मैं इसको वोट दूंगा, वो कहेगी मैं इसको दूंगा, वो कहेगा मैं इसको दूंगा, वो कहेगा इसको दूंगा। अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो आप ट्रेन को छोड़ दोगे। हालेलुया। और रही बात परतंत्र की, तो वो जो शैतान है वो परतंत्र है। वो आपके अंदर जो राज्य चल रहा है उसको चुराने की कोशिश करता है, और वो सफल तब होता है जब सबसे पहले वो आपकी शांति चुरा के लेकर जाता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो आज हम बाइबल में से एक रियल घटना देखेंगे, क्योंकि बाइबल ये कोई कथा नहीं है, ये कोई काव्य कथा संग्रह नहीं है, या कोई कादंबरी नहीं है, या कोई इतिहास नहीं है।
ये घटनाएं हैं। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, बाइबल ये किताब जिसमें सत्य घटनाएं हैं। परमेश्वर के आत्मा ने लोगों के जीवनों में काम किए और उन्होंने वो काम लिखे, और वो काम जब आप और मैं पढ़ते हैं हम उसे बाइबल कहते हैं। अगर बाइबल लिखी जाती थी, अगर पूरी लिखी जाती थी, तो पूरा जगत कम गिरता था। हालेलुया। हिजकिया नाम का एक राजा रहता है, और ये हिजकिया जो राजा रहता है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति रहता है। और इसके ऊपर अशूरियों का आक्रमण हो जाता है। हेलो माइक चेक चेक चेक। हेलो माइक चेक। हेलो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बोलिए थैंक यू जीसस। बोलिए थैंक यू जीसस। आपके और मेरी आवाज में कोई दूसरा आवाज मिलाना चाह रहा है। हालेलुया। वो बोलो मिलाने नहीं पाएगा। बोलो मिलाने नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे स्वर ऊंचे हैं। हालेलुया। हमारी आवाज ऊंची है। हमारी आवाज रूहानी है। हमारी आवाज स्वर्ग के सिंहासन तक जाती है। हेलो। अगर वो कितना भी ट्यूनिंग करना चाहेगा आपके और मेरे जीवन में, अभी देखो क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज। आप समझ रहे हैं? तो आप जब आपके जीवन में भी बैठते हैं तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करते हो, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हो। अभी माइक और इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, ये जो 777 या उसके अलावा कोई तो फ्रीक्वेंसी थी, किसी और का उधर हेलो हेलो चल रहा है, उसने वो फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की। क्योंकि हमारा एंटेना जो है वो इंस्ट्रूमेंट का वो अप है, तो उसने क्या किया, वो सारी फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट करता है। लेकिन जब अभी ब्रदर ने वो बंद किया तो वो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर रहा है। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। वैसे ही आप और मैं, जब आपका एंटेना, जब आपका विवेक, आपका सद विवेक, जब परमेश्वर की तरफ आपका एंटेना उठा रहता है, तो आप केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करते हो। लेकिन जब आपका एंटेना किसी और जगह पर घूमता है, मोबाइल की तरफ घूमता है, टीवी की तरफ घूमता है, बीबी की तरफ घूमता है, बेटे की तरफ घूमता है, बेटी की तरफ घूमता है, पड़ोसी की तरफ घूमता है, तो आप अलग फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करना चालू करते हो। और जब अलग फ्रीक्वेंसी आपके हृदय में आती है, वो सबसे पहले आपको डिस्टर्ब करती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जब आपकी फ्रीक्वेंसी में किसी और की फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, वो शायद आपके बेटे की फ्रीक्वेंसी रहेगी, आपकी बेटी की फ्रीक्वेंसी रहेगी, आपके मां की, आपके पिता की, आपके भाई की, आपके चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, उनकी फ्रीक्वेंसी जब आप कलेक्ट करने लगोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी आप भूल जाओगे। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। ऐसा ही कुछ यशायाह की किताब में हम देखते हैं, हिजकिय्याह के जीवन में हुआ था। हालेलुया। आइए हम यशायाह के 36वें अध्याय में जाएंगे। आइज़ाया चैप्टर 36। तो ये जो हिजकिय्याह रहता है, इसके ऊपर आक्रमण होता है, और सनेरिब जो राजा रहता है, उसका एक सेनापति रबशाके,
वो आकर उसके देश को घेरा डाल देता है। और घेरा डालने के बाद वो उसको धमकी के ऊपर धमकी देना चालू करता है। बहुत सारी धमकियां देता है वो कहता है कि तूने भरोसा किस पर रखा है कि तू मेरे विरुद्ध बलवा कर रहा है। और वो आकर जानबूझ के उस राजा के कर्मचारियों, लोगों और उनकी जो बोली भाषा रहती है उनके ही बोली भाषा में राजा को धमकाते रहता है। और राजा डर जाता है। हालेलुया। परंतु वहां पर आकर यशायाह उसको परमेश्वर के वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वचन में बहुत खूब कहा है कि आपको और मुझे हमेशा हर जनरेशन में एक नबी की जरूरत है। हाय या ना? हाय या ना? कलीसिया हाय या ना? आपको और मुझे हमेशा से ही बाइबल सिखाता है कि हर जनरेशन में एक नबी की जरूरत है। हाय या ना? और नबी इसके लिए प्रभु देता है ताकि उसके मुख में वो अपने शब्द डालता है, उसके मुख में अपनी बातें डालता है और वो बातें वो अपने लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? थैंक यू जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब इस राजा के जो सेवक रहते वो राजा को आकर बताते, अपने कपड़े फाड़ कर आते, बोलते कि वो हमारे लिए ऐसे ऐसी धमकी दे रहा है। परंतु जब यशायाह की बातें सुनने के बाद राजा थोड़ा शांत होता है। फिर दोबारा ये जो अश्शूर का राजा रहता है वहां से एक खत लिखता है और खत में लिखता है कि आज से तेरी खैर नहीं। और लोगों को कहता है कि जो तुम्हारा हिजकिय्याह राजा जो तुमको सांत्वना दे रहा है, जो तुमको शांति देता है कि डरो नहीं, डरो नहीं, उसकी बातों पर विश्वास न करना। ऐसा कौन बोलता है? शत्रु। बोलो शत्रु। शत्रु एक राइटिंग में लेटर लिखता है और वो लेटर भेजता है और हिजकिय्याह को लिखता है। तब हिजकिय्याह रो पड़ता है, अपने लेटर्स लेकर परमेश्वर के भवन में जाकर लेटर्स को बिखराता है और रोते 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 फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। परंतु जब यशायाह दूसरी बार दोबारा उसके पास आता है, यशायाह कहता है तूने जो रोते रोते प्रार्थना की है परमेश्वर ने सुन ली है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। तूने जो रोते रोते प्रार्थना की है वो मैंने सुन ली है। जा, निश्चिंत हो जा। जो राजा तू आज देखता है वो दोबारा तू देखने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो तू आज देखता है, जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। आज का जो सरमन है वो परमेश्वर का आज इन दिया हुआ वचन ये है। यशायाह का 37वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 37 वर्स नंबर 6। फर्स्ट मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। आइज़ाया चैप्टर 37 verse number 6. Isaiah said to them, say to your master, thus says the Lord, do not be afraid,
because of the words that you have heard, with which the young men of the king of Assyria have revealed me. हिंदी में पढ़ूंगा। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, मतलब हिजकिय्याह से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, मैं फिर से पढ़ूंगा, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, जो शब्द तू सुनता है उनके कारण मत डर। बोलो, जो शब्द आज तू सुनता है उनके कारण मत डर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यहां पर पूरा समा बांध लिया है। मेरे परमेश्वर, तू हमारा चौपान है, तू हमारा गढ़ है मेरे परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है मेरे परमेश्वर। जितने लोग आत्मा की आंखों से देखने पाएंगे, यहां पर स्वर्गदूतों को और यीशु स्वामी को देखने पाएंगे। बोलो, यीशु तू मेरा चौपान है, यीशु तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरी चट्टान है। मैं यीशु के नाम से स्वर्गदूतों इस वक्त आपको आज्ञा देता हूं कि मेरे लोगों के ऊपर यीशु के नाम से वो शांति बरसाई जा रही है इस वक्त। आई रिलीज यू एंजल्स राइट नाउ। वो सुनने की क्षमता, स्वर्गदूत इस वक्त तू छोड़ दे मेरे लोगों के ऊपर, छोड़ दे इस वक्त। वो सुनेंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? आइए हम यशायाह के 36वें अध्याय में जाएंगे। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में 36 का पहला वचन, अश्शूर के राजा सेनारीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। वचन नंबर 2, अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। वचन नंबर 3, तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। वचन नंबर 4, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराज दिराज अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। वचन नंबर 5, मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? आई विल रिपीट इट अगेन। क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? लिखना आपकी बुक में, लिखना। क्या शब्द बोलना ये आपकी लड़ाई का सामर्थ्य है? लिखना नीचे। आज का विषय है कि जो वचन तूने सुने हैं उनके द्वारा मत डर। जो शब्द तूने सुने हैं, आज का विषय है जो शब्द तूने सुने हैं उसके द्वारा मत डर। क्या है आज का विषय? और एक बार,
सब लोग कहे, जो वचन तूने सुने उसके द्वारा मत डर। जो शब्द तूने सुने हैं उसके द्वारा मत डर। फिर से कहना, जो शब्द तूने सुने उसके द्वारा मत डर। परंतु यहां पर हिजकिय्याह से रबशाके के जो सेनापति है, शत्रु का सेनापति, वो कहता है तू किस पर भरोसा बैठा है, किस पर भरोसा तूने रखा है? क्या केवल तेरे शब्द युद्ध के लिए तेरा स्ट्रैटेजी है? हां, मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर है। क्या ये शब्द तुझे बचा पाएंगे? यीशु मेरा चौपान है, यीशु मेरा दृढ़ गढ़ है, क्या ये शब्द तुझे बचाने पाएंगे मुझसे? ऐसा रबशाके सेनापति हिजकिय्याह को कहता है। तो किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, छठा वचन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। मिस्र मतलब आज की तारीख का बेबीलोन, आज की तारीख की पृथ्वी, आज की तारीख की जमीन जायदाद, आज की तारीख का पैसा धन, आज का तारीख का सोना चांदी। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। मिस्र मतलब आपके बैंक में होने वाला अकाउंट का बैलेंस। मिस्र मतलब आपका पॉलिसी जो आपने निकाला हुआ है। मिस्र मतलब आपकी बुद्धिमानी। मिस्र मतलब आपकी शक्तिमानी। मिस्र मतलब आपकी अक्लमंदी। किस पर भरोसा करता है तू? मिस्र मतलब आपका स्किल। मिस्र मतलब आपकी मेहनत। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। अगर किसी मंत्री को जाकर पूछो कोरोना वायरस में उसको पैसे ने बचाया क्या? कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। जो एरोप्लेन में बड़े बड़े संतरी मंत्री बैठते हैं उनको जाकर पूछो थोड़ा सा प्लेन ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है? उस व्यक्ति को जाकर पूछो जिसके सर के ऊपर गन रख गई है और कहा गया कि तेरे से इतना पैसा लेना चाहते हैं, उसका पिताजी दौड़ा दौड़ा चला आता है, पैसा देकर जान छुड़ाता है। हाय या ना कलीसिया, हाय या ना? किस पर भरोसा रखा है तूने? शत्रु पूछता है। शत्रु आपको बार बार पूछेगा जब तक आपका भरोसा मिस्र पर रहेगा। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, आपका मुख्य शत्रु हमेशा आपको पूछेगा कि तेरा भरोसा पैसे पर है, शानो शौकत पर है, बुद्धिमानी पर है, स्किल पर है, सोने चांदी पर है कि किस पर है? क्योंकि अश्शूर का राजा मिस्र से औकात में बड़ा था। हालेलुया। तो जब आप कहते हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, सबसे पहले शैतान हंसता है। वो कहता है ये धन का मालिक मैं हूं। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। क्योंकि सोर का राजा का ही छप्पा उस नोटों पर है। हाँ या ना? क्या आपकी नोटों के ऊपर यीशु का छप्पा है? आपके स्पिरिचुअल नोटों पर यीशु का छप्पा है। वो किधर है जानते हो? बोलो मेरा दिल। आपके दिल के ऊपर मेरे यीशु नासरी ने छप्पा मार दिया है होली स्पिरिट का। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तब जाकर आपकी स्पिरिचुअल करेंसी, फेथ कहते हैं उसे, विश्वास कहते हैं, आप वो देते हो और आप ब्लेसिंग स्वर्ग से सेंटमेंट पाते हो। अगर आज आप कितने भी अमीर हो, अगर आज आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर आज आपके पास यीशु इतना सा भी नहीं है, मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया।
आपके बैंकों में अरबों खरबों करोड़ों रुपए रहेंगे, लेकिन अगर आज आप यीशु को ही नहीं जानते हो तो उस अरबों खरबों करोड़ों रुपए का क्या चाटना है? अपने बाजू वाले से कहना, बाजू वाले, क्या उस पैसे का अचार डालना है? बोलो मेरे पड़ोसी, क्या उस पैसे का अचार डालना है? और यही मेन शत्रु हिजकिया को मिस्र के बारे में बता रहे। आगे सुनो। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा 8वां वचन, 7वां, फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिया ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। अब ये वेदियां शत्रु को पता नहीं थी, ये ऊंचे गढ़ हिजकिया ने ढा दिए थे। आज आपको पूछना है कि आपके जीवन में कौन सा ऊंचा गढ़ है जो आपको यहोवा से आने से रोकता है, जो आपको सिंसियर होने से रोकता है, जो आपकी सिंसियरिटी आपको चाल चलन में, आपने देखने में, आपके चलने में, यीशु से मोहब्बत करने में, यीशु के संग बैठने में अगर 1 घंटा नहीं बैठा जा रहा है तो समझ लेना कोई तो आपको किडनैप कर लिया है। हालेलुया। अगर आप 1 घंटा अगर यीशु के पास चुपचाप नहीं बैठ पा रहे हो तो ऑलरेडी यू आर अंडर अटैक, आप पर अटैक हो रहा है, आप गुलामगिरी में हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। हेलो, शैतान हमेशा कहेगा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर, कॉम्प्रो। इसके लिए हम जब बाहर जाते हैं ना, कुछ कॉम्प्रो होगा क्या, कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? नो वे, बोला नो वे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, बोलो हालेलुया। बोलो मैं दुनिया के साथ, मैं उन लोगों के साथ, उनके संस्कारों के साथ, उनके सिखावट के साथ, उनके बोली के साथ, उनके चलन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कैसे पता चलेगा आपने कॉम्प्रो किया है कि नहीं? हालेलुया। सबसे पहले आप वचनों को डाउन करोगे और उसको अप करोगे, समझ लेना आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हालेलुया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द गॉड स्पीकिंग। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें करता है। बोलना, पड़ोसी, परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें करता है। इसके लिए सेनापति कहता है 8वें वचन, इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध। शैतान हमेशा कहेगा बेटा एक काम कर, 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता हूं तुझे और तुझे धन देता हूं। हालेलुया। ये गुलामगिरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे साथ वाचा बांध, मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। उस समय एक घोड़ा मतलब जबरदस्त बात थी। आज अगर इस चर्च के चलते हुए किसी को अब भी कॉल आ गया, सर आपका 1 लाख का चेक रेडी है, बुर्र हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, करोड़ों रुपए भी अगर खड़े रह जाए तो फेंक देंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? करोड़ों रुपए भी अगर खड़े हो जाएंगे और इधर मेरा यहोवा है, इधर करोड़ों रुपए, किसका चुनाव करोगे? किसका चुनाव करोगे? किसका चुनाव करोगे? आपका जिंदगी बताएगा कि आप किसका चुनाव करते हो। आपका यहां पर चिल्लाना काम का नहीं है। आप जब यहां से घर जाते हैं, दूसरा दिन चालू करते हैं, तब पता चलेगा कि आप किसकी ओर से हो। क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। आपको मैं बताता हूं, ये अश्शूर का राजा जादू टोना करता था। लिसन केयरफुली।
आत्मा की बातें है, वचन का भेद समझ लो। अपने बाजू से कहना, बाजू वाले वचनों का भेद समझ ले, अपने कानों को खोल ले, दो शब्दों के बीच का भेद समझ ले। बोलो बाजू वाले, दो शब्दों के बीच का भेद समझ ले। क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे कहा। किससे? अश्शूर के राजा से। आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। शैतान को परमेश्वर अलाउ करता है कि आपको संकट में डाले। परमेश्वर शैतान को यह अधिकार देता है कि जा मेरे बेटे को चेक कर ले। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे आमीन? आपने आमीन बोल दिया है। अय्यूब शैतान घूम घाम कर चला गया, प्रभु के सामने खड़ा रहा। कहां से आ रहा है तू? शैतान कहता है मैं घूम घाम के आ रहा हूं यहां वहां से। किसको जवाब दे रहा है? परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर को। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, हेलो, और वो जो पूछता है उसका आंसर भी देता है। आप कितनी बार खड़े रहते हो यहोवा के सामने? अपने पड़ोसी का उतना, पड़ोसी आप कितनी बार खड़े रहते हो यीशु के सामने? आधा घंटा सर। ब्रदर आधा घंटा रहते, और बरकत इतनी चाहिए। बरकत लोम्बार्गिनी कार चाहिए, बरकत मर्सिडीज चाहिए, बरकत 2 BHK फ्लैट चाहिए, बरकत उधर रहना है। कहां? टाउन में। और प्रार्थना आधे घंटे की। आधे घंटे में घंटा तो मिलेगा क्या? हालेलुया। जो मंदिर में बजाते वो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको बरकतें चाहिए और आपकी प्रार्थना चाराने वाली। इसके लिए आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के जीवनों में रुकावट है, क्योंकि तुमसे ज्यादा शैतान प्रभु के सामने खड़ा रहता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और वो पूछता है परमेश्वर, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को कंसीडर किया? कंसीडर मतलब उसकी परीक्षा लिया, उसको टटोला, उसको आग में डाला, उसको चेक किया। तो यहां पर ये राजा उसके जो भावी कहने वाले लोग रहते थे उनसे बातचीत किया करते थे, और परमेश्वर उसको कहता था जा इनको तू जकड़ ले। और अश्शूर के राजा ने उनको जकड़ लिया करके लिखा है। हालेलुया। आगे, तब एल्याकीम, शेबना और योआब रबशाके ने कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते। हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। हम बहुत से बार कहते, अरे आपको थोड़ा तो समझते कि ये जी ओ जी सुनो जी, थोड़ा तो समझो, बच्चे सुन रहे हैं। बच्चों के समझने वाली भाषा में मत बात करो। फिर च की भाषा शुरू होती थी, हम बच्चे थे तब, है ना, या फिर कुछ अलग लैंग्वेज जो बच्चों को ना पता चले। तो यहां पर हिजकिया राजा के जो सेनापति है, जो लोग हैं, उस रबशा के मतलब दुश्मन के सेनापति से कह रहे हैं कि तू हमारे लोगों को जो समझे ना, इस भाषा में मत बात कर। तो हमें तेरी आरामी भाषा समझ में आती है, केवल हमें ही समझने दे। हेलो, ये क्यों बोल रहे पता है क्या? ताकि मेरे लोग ना डर जाए। हम डरे तो डरे चल जाएगा, मेरे लोग ना डरे। लेकिन ये क्या कहता है देखो, ये अड़गल, ये शत्रु क्या कहता है देखो। रबशाके ने कहा, ध्यान से सुनना, और शैतान आपको भी यही कहेगा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें करने को भेजा है? मुझे केवल तुमसे बातें करने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हारी जिंदगी तो धजिया में उड़ाऊंगा ही, और साथ ही साथ ये लोग जो तुम्हारे साथ आए ना, इनकी भी धजिया उड़ाऊंगा। सुनो, क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा?
वो धमकी दे रहा है, धमकी। हालेलुया। हिजकिया एक परमेश्वर का जन है और उसके ऊपर ऐसी नौबत आ पड़ी है कि शत्रु सेना उसके मुंह के ऊपर आके रुकी है और वो कहता है कि मैं तुझे मलमूत्र खिलाऊंगा। हालेलुया। शायद आज आपके जीवन में ऐसी नौबत आई रहेगी या आई थी या आने वाली रहेगी। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। शत्रु हमेशा आपको डराएगा, शत्रु हमेशा आपको गिराने का सोचेगा, शत्रु हमेशा आपको पूछेगा कि तेरा विश्वास कहां पर है। वो पूछेगा तेरा धन पर विश्वास है, वो हंसेगा क्योंकि वो कहेगा धन तो मेरा है, छाप देख ले धन के ऊपर किसकी है। वो कहेगा पॉलिसी निकालिए, पॉलिसी किसकी है वो देख ले। क्या तुझे तेरे टैलेंट पे नाज है? देख ले, टैलेंट मेरे जगत का है। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। अगर आज आप मैनेजर रहोगे, आज आप फाइनेंस के कोई कंसल्टेंट रहोगे, आज आप बड़े कोई शागिर्द रहोगे, आप कोई बड़ा होटल मैनेजमेंट करते रहोगे, अगर आज आपको दुनिया के, अगर आप इंजीनियर भी रहोगे, हालेलुया, डॉक्टर भी रहोगे, अगर आज आपको नाज है कि ये मैं करता हूं या करती हूं, शैतान सबसे पहले हंसता है, मेरे कैटेगरी का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक चीजों में, आत्मिक रेल्म्स में, आत्मिक घड़ामोड़ियों में, आत्मिक बदलाव में जब तक आप यहोवा को आवाज कंटिन्यू नहीं दोगे, आत्मिक क्रिएचर, आत्मिक जन आपको नहीं जानेंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत आपको तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप यीशु के कदमों में नहीं आओगे। शैतान के चेले भी आपको तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप यहोवा की खिदमत नहीं करोगे। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है आज यही सीखा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्या आप सीखना चाहोगे? क्या आप सीखना चाहोगे? आज परमेश्वर मुझे कहता है कि इन लोगों को छुटकारा, इन लोगों को चंगाई, इन लोगों को बरकतें, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से ज्यादा यहोवा यीशुआ चाहिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? और वही सिद्धांत हम सीख रहे हैं। कितने लोग सीखना चाहेंगे? क्या आपको चंगाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि यीशु ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? प्रेज गॉड। क्या आपको बरकत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि आपको यीशु ज्यादा मायने रखता है? कल आपका दिन बताएगा आपको क्या मायने ज्यादा रखता है। हालेलुया। कल का दिन बताएगा कि आपको ज्यादा मायने क्या रखता है। अगर मैं इसमें के 15 लोगों को बोलूं कि कल मेरे साथ सुबह 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक प्रार्थना में चलना। हेलो, अगर मैं आज की मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा सिस्टर, ब्रदर, आपको यीशु के पीछे चलना है, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक मेरे साथ चलना, वो भी घरों में नहीं। कौन बोल रहा है यस? यस बोल रहा है, ओके, नाम लिख लेना उनका। वापिस बता रहा हूं मैं, और ये मैं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं हवा में नहीं बोलता हूं। मेरे कुछ चंद भाई मेरे साथ आए थे, हाँ या ना, उनको पता है। तो परमेश्वर शैतान के द्वारा आपकी परीक्षा लेता है, और यहां पर हिजकिया की परीक्षा शैतान नहीं ले रहा है, परमेश्वर ले रहा है। आगे, तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, शैतान हमेशा आपकी भाषा में ही बात करेगा। आपको जो भाषा समझती है ना, आपको जो संवाद अच्छा लगता है, उसी में बातें करेगा। आगे देखना, आगे देखना। देखो, इतना हो गया तो आप तुरंत देख लेते हो। कहां आओगे 3 बजे से 3 बजे? वहां तो सांप आएंगे, नाग आएंगे, बिच्छू आएंगे, भाग जाएंगे। नहीं चाहिए हमको ब्रदर, भाग जाते। हालेलुया।
हालेलुया। इधर टुक हो गया तो देखने चालू हो गए। यूहन्ना को बिच्छू काटते थे, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य लिख रहा था। किसको समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर उठाओ। बिच्छू काट रहा, टक करके लिखता था, लेकिन फिर भी प्रकाशित वाक्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सांप आकर काटता था, फिर भी लिखता था। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी तुझे सांप काटता है क्या? तुझे बिच्छू काटता है क्या? तेरा पाप से छुटकारा पाने के लिए तूने लहू बहाया है क्या? तूने कोड़े खाए हैं क्या? तुझे मुफ्त में मिला है। मुफ्त की अहमियत कर। मुझे बताओ कि प्रियो, लोगों को मुफ्त की है ना वैल्यू नहीं रहती है। जिस दिन आप लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, हालेलुया, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, आप सेम नहीं रहोगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब कंज्यूमिंग फायर, वो आग जला देती है। आपके विचारों को, आपके आचार को, आपके चरित्र को, आपके आकांक्षाओं को, आपके दुनियादारी के प्रेम को जला के खाक कर दिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? प्रभु यीशु के पास आना यह केवल बरकतें, चंगाई, आशीषें, छुटकारा नहीं है। जब आपका और मेरा सर कुचला जाएगा, तब यीशु मसीह करके बोल के दिखाना। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? जब कोई कस के गाल पर थप्पड़ मारेगा, कहेगा अब बता यीशु तेरा मसीह है। हालेलुया। ये बातें आपको और मुझे समझना है। ये बातें आपको और मुझे समझना है। आपको क्या लगता है मसीहत में चलना मतलब सब गोड़ी गोड़ी गुड़ी गुड़ी, हाँ? सब अच्छा अच्छा चलेगा मतलब यीशु मसीह? शद्रक, मेशक और अबेदनगो से जाकर पूछना, जाकर दानियल को पूछना जो सिंह की मान में डाला गया था। हम मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों को ये आदत लगी एसी, फैन, टीवी, फ्रिज की। हालेलुया। यीशु के जमाने में ना फ्रिज था, ना एसी था, ना टीवी था, ना व्हाट्सएप था, ना व्हाट्सएप था। क्या आज आप उसके बिना जी सकोगे? खाली 2 दिन, मैं बोलता हूं 1 दिन मोबाइल साइड में करके दिखाओ, एक भी कॉल नहीं उठाओगे, करके दिखाओ। चैलेंज है आपसे। हालेलुया हालेलुया। चैलेंज एक्सेप्ट है क्या ऑनलाइन व्यूअर्स? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे लंबी लंबी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे लंबी लंबी भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो जहां भीड़ रहती है वहां भीड़ लग जाती है। मुझे ऐसे लोग दे जैसा तू मुझे बना रहा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मुझे ऐसे लोग दे जैसा तू मुझे बना रहा है, जैसा तू मुझे तरोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, तू मुझे कलबत्ते में डालकर जैसा कूट रहा है, मुझे ऐसे कूटने वाले लोग दे। बोलो हालेलुया। और इस चर्च में वैसे ही लोग रहेंगे जो कलबत्ते में कूटना चाहते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? वो ऊपर ऊपर वाले लोग परमेश्वर छाट रहा है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी वो ऊपर वाले, ऊपर ऊपर वाले, बरकतों वाले, चंगाई वाले, आशीषे वाले, छुटकारे वाले प्रभु छाटेगा। आपने बोल दिया है हालेलुया। यीशु ने भी छाट के केवल 12 लोग उठाए। वो चाहे तो 5000 लोग उठा रहा था। कहां गए 5000 लोग? कहां गए 12 चेले जब क्रूस के ऊपर यीशु को नंगा मार रहे थे? हालेलुया। तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज इदराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। तुम्हारा पास्टर तुमको बचा न सकेगा, तुम्हारा नबी तुमको बचा न सकेगा। हालेलुया। शत्रु हमेशा कहेगा, ब्रदर का मत सुन, ब्रदर का मत सुन, ब्रदर का मत सुन, वो नहीं बचाएगा तुमको, उसकी सिखावट मत सुन, वो अड़ियल है, वो जिद्दी है, वचनों पर खड़ा है, आधा आड़ा और खड़ा। हालेलुया। शैतान हमेशा कहेगा, इतना कोई खड़ा रहता है क्या वचनों पर? इतना कोई आड़ा रहता है क्या वचनों पर? इतना कोई खड़ा रहता है क्या वचनों पर? कहां है उस ब्रदर की मां? लोग पूछते, मैं कहता हूं मुझे मां से लेना देना नहीं है, मुझे यीशु चाहिए।
मैं यीशु को खोजूंगा, मुझे मां को खोजने के लिए नहीं भेजा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? मुर्दे अपने मुर्दों को गाड़े, जिसको शादी करनी हो शादी करती रहे। हालेलुया। मैं यीशु के लिए आया हूं, बोला आमीन। मैं यीशु की खोज में रहूंगा। जिसको चेला बनना है वो यीशु के पीछे चलेगा, और जिसको साधारण व्यक्ति बनना है वो पति के पीछे चलेगा, पत्नी के पीछे चलेगा, बेटी के पीछे चलेगा। कितने लोग समझ रहे? बोल हालेलुया। जिसको यीशु के पीछे चलना है, मैं किसी से बांट रहा था, बोला अगर मेरे साथ एक भी जन नहीं आए तो भी चलेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मैं बोला मैं मेरा क्रूस अकेला लेकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे साथ एक भी नहीं जुड़ेगा तो भी बेहतर, तो भी चलेगा। मुझे नहीं ऐसी कलीसिया नहीं जमा करना है कि खाली भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, जो लोग खाली आशीष लेने के लिए आए। परमेश्वर कहता है मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पीपल चाहिए। हालेलुया। हम क्या करते हैं? ब्रदर मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये मेरा काम ही नहीं करता है। सुनो, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो, ब्रदर की मत सुनो, परमेश्वर के जन की मत सुनो। ऐसा शत्रु हमेशा कहेगा। अश्शूर का राजा कहता है भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो, तेरा समय देकर मुझे प्रसन्न कर। उठेगा काम बोल, बैठेगा काम बोल, लेटेगा काम बोल। हालेलुया। मुझे प्रसन्न कर। और परमेश्वर क्या कहता है? हनोक ने मुझे प्रसन्न किया, नूह ने मुझे प्रसन्न किया। आप और मैं किसको प्रसन्न करते? शत्रु हमेशा से कहेगा मुझे प्रसन्न कर, मुझे प्रसन्न कर, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। अरे अगर 1 महीना तुम्हारा पगार नहीं आएगा, हम रोना चालू कर देंगे। अगर पति 2 महीना काम नहीं कर पाएगा तो ये पहाड़ टूट पड़ेगा, मेरा पति काम ही नहीं करता। हालेलुया। अरे मेरे पति, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू खिलाना, तू पिलाना है। या फिर जिस महिला जो अकेली घर चला रही है, हाँ नहीं ब्रदर मैं नहीं काम करूंगी तो घर नहीं चलेगा। अच्छा, तेरा भरोसा कितना है? अपने बाजू वाले से कहना, बाजू वाले तेरा यीशु पर भरोसा कितना है? अरे जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, सूरज, धरती, चांद, सितारे बनाए, पृथ्वी भी आज तक ऐसी होती है ना ऐसी होती है, ना एक चांद भी ऐसा होता है ना ऐसा होता है। करोड़ों अब जो सालों पहले उनको जो सेट किया है, सेट है। आपकी छोटी सी जिंदगी यीशु को सेट करने में कितना समय लगेगा? आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट जीना है आपको, इसके लिए आप तकलीफ में हो। आप समझ रहे हो? मैं एक बात बताता हूं मेरी जिंदगी की। जब मैं कॉलेज से आगे बढ़ रहा था तो मुझे हमेशा से कहा जाता था कि बेटा इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट जीना, इंडिपेंडेंट तेरा घर हो, इंडिपेंडेंट तेरी फैमिली हो, इंडिपेंडेंट सब कुछ हो। लेकिन आज जब मैं और मेरे पिताजी बैठते, पवित्र आत्मा मुझे कहता है इंडिपेंडेंट ये शैतान की आत्मा है, जिसे यहोवा पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो व्यक्ति कहता है इंडिपेंडेंट हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा, वो शैतान की आत्मा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा एक घर बने, मां बाप, बेटा बेटी, बहू भाई सब एक रहे, नहीं, क्योंकि शैतान को दुभाजन करने में इंटरेस्ट आता है। क्योंकि कोई भी राज्य तब तक नहीं खड़ा रह सकता जब तक वो बटा हुआ है। इसके लिए आज के घरों की समस्या क्या है जानते हो? आज घर दुभाजित है, इसके लिए घरों में प्रेम नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया।
जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश और रोटी और दाख की बारियां का देश है, ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहां रहे? सपर्वैम के देवताएं कहां रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया है? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे। हिजकिय्याह के लोग चुप रहे, उनके उत्तर में एक बात भी नहीं कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तो आपका आज एक कर्तव्य है, शत्रु कितना भी आपको बोलता रहेगा, तेरा नहीं होगा, तेरा बेड़ा बेड़ा पार नहीं होगा, तेरा काम नहीं बनेगा, तू घट्टी में रहेगी, तू गिरेगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा घराना ऊपर नहीं आएगा। बोलो उत्तर मत देना। जोर से बोलो उत्तर मत देना। क्यों मत देना? आगे देखो। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने में के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र यहोवा जो इतिहास का लेखक था, उन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें सुनाई। यह सारा करा धरा सब कुछ बताया। और उसके बाद हिजकिय्याह भी डर गया। और चौथा वचन आज हम देखते, संभव है कि परमेश्वर यहोवा ने, देखो क्या बोलता है, उसने नबी के पास कहला भेजा। इसके लिए नबी का होना क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनना। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक का होना क्यों जरूरी है? सुनो, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चे को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे। क्या बोलता है वो? दपट उनको। तेरे परमेश्वर से कहे। कौन कह रहा है? राजा थर्ड पर्सन भर के नबी से कहता है कि तेरे परमेश्वर से प्रार्थना करके वो उनको दपटे। ध्यान से सुनना। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए प्रार्थना कर। राजा कहता है नबी से प्रार्थना कर। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी। राजा कहता है अपने नबी से, परमेश्वर के सेवक से, कि तू प्रार्थना कर। अब देखो प्रार्थना का उत्तर क्या आता है। 5वां वचन, तब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि परमेश्वर का जन हमेशा से ही वही परमेश्वर का जन आपको बताएगा जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। जो टिंकलबाजी करता है, व्हाट्सएप देखता है, टीवी देखता है, गुलछर्रे उड़ाता है, वो बातें नहीं कह पाएगा। ध्यान से सुनना। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? आपको वो पास्टर, वो नबी, वो अपिस्टल, वो प्रॉफिट नहीं बता पाएगा। जो टीवी देखता है, जो व्हाट्सएप देखता है, जो फेसबुक देखता है, जो जमाने में जाता है, डिंग डोंग करता है, मज्जे उड़ाता है, हालेलुया, वो बता ही नहीं पाएगा। केवल वही बता पाएगा जो यहोवा के सम्मुख खड़ा रहता है। यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा किए, उनके कारण मत डर। आज आपके जीवन में डॉक्टर ने आपको कुछ लिख कर दिया रहेगा, कैंसर है, किसी ने लिख कर दिया रहेगा आर्थराइटिस है, किसी ने लिख कर दिया डायबिटीज है, किसी ने लिख के दिया रहेगा कि तुझे ब्लड प्रेशर है। परमेश्वर कहता है डर मत, क्योंकि यह उसकी स्ट्रैटेजी है, यह उसके शब्द है, उसके वचन है, यहोवा का वचन नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? यहोवा कभी भी आपको, यीशुआ कभी भी आपको नहीं कहेगा कि तुझे डायबिटीज है, कभी भी नहीं कहेगा कि तुझे ब्लड प्रेशर है, कभी भी नहीं कहेगा कि तुझे हार्ट अटैक है।
कभी भी नहीं कहेगा कि तुझे आर्थराइटिस है, कभी भी नहीं कहेगा कि तुझे कैंसर है, कभी भी नहीं कहेगा कि तुझे HIV एड्स है। मेरा यीशु कहता है कि यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। इट्स अ पास्ट टेंस, भूतकाल हो गया है। नो मोर अटैक, नो मोर दपटा दपटी, नो मोर नीचे दबाना। वो बातें बीत गई। अपने पड़ोसी के ना पड़ोसी, वो बातें बीत गई, वो हिस्ट्री बन गई। बोलो वो इतिहास हो गया। वो गिरना, वो लड़खड़ाना, वो बहकना, वो गरीबी, वो बीमारी, वो श्राप, ये कल की बातें हैं, वो हो गया है। अरे मैं अनंत जीवन में हूं। वो लोग उनकी स्ट्रैटेजी लिखेंगे। आगे सुनो, आगे सुनो। क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आप सुनना चाहते हो? उनके कारण मत डर। वचन नंबर 7, सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए। क्या कहता है परमेश्वर? मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, बिहोल्ड आई विल पुट अ स्पिरिट इन हिम। मैं उसके अंदर आत्मा डालूंगा, उसको डराने वाली। कौन कहता है? बोलो यीशुआ। मैं आत्मा डालूंगा, वो डर जाएगा। और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। कौन कह रहा है? यीशु। बोलो यीशु। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, स्थिर हो जाओ, आपका और मेरा परमेश्वर काफी है। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उड़ गया है। उसने कुश के राजा तिर्राका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा। राजा डर गया। उसको लग गया कि बाकी के राजा मुझे मारने आ रहे हैं, इनका कनेक्शन हिजकिय्याह के साथ है। हालेलुया। कंफ्यूजन पैदा करता है आपका और मेरा परमेश्वर। आपके शत्रु कंफ्यूजन में आ जाएंगे। कहना, पड़ोसी, आपके और मेरे शत्रु कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना। अब देखो क्या बोलता है वो, ध्यान से सुनना। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों के कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। आपको शैतान बार बार सुनाएगा, देख तेरे बाप के साथ क्या हुआ, देख तेरी मां के साथ क्या हुआ, देख तेरे भतीजे के साथ क्या हुआ, देख तेरे उसके साथ क्या हुआ, देख तेरे इसके साथ क्या हुआ। वो हमेशा आपको दपटाने को देखेगा, हमेशा आपको दबाने को देखेगा, हमेशा आपको नाराज करने को देखेगा, हमेशा आपको डिस्करेज करने को देखेगा। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाली एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवता ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपरवैम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहां गए? और रिपीट करता है। ध्यान से सुनना। शैतान हमेशा रिपीटेशन करेगा आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, क्योंकि उसने 36वें अध्याय में भी वही कहा। अर्पाद के राजा कहां गए, ये राजा वहां कहां है, वो कहां। वो आपको हमेशा बताएगा, देख तेरा सैलरी नहीं आएगा, देख तू इतना कट हो जाएगा, देख तेरा ये नहीं होगा, देख तेरा लाइट बिल नहीं आएगा, देख तेरा इसका बिल भरा नहीं जाएगा। हालेलुया। इस पत्री को अब ध्यान से सुन। अब यहां से एक्चुअली वचन चालू होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी तक आप और मैं इंटरमिशन में हैं। अब यहां से एक्चुअल वचन चालू हो रहा है और यहां से आपकी बरकतें खुल रही है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? आपकी बरकतें इस वचनों से खुल रही है। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा।
अब ये पत्र लिखा है, पत्र राइटिंग में, बाजू वाले से कहना बाजू वाले, अब ये राइटिंग में लेटर है, ये राइटिंग में खत है। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। अब सबसे पहली बात, आपके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ाता है रिटर्न में। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन रहे हो? सबसे पहले कोर्ट से आपको कुछ नोटिस आएगी, डॉक्टर आपको कुछ तो केस पेपर में लिख कर देगा, आपको बोलेगा जाके सीटी स्कैन करा, जाके एक्सरे निकाला, जाके चेकअप कर, जाके ब्लड रिपोर्ट निकाल, और वो फिर कहेगा तेरे जिंदगी में ऐसा है, तेरे जिंदगी में वैसा है, वो 1760 लिख कर देगा। हिजकिय्याह ने सबसे पहले पत्रियों को लेकर यहोवा के सामने फैला दिया। कितने लोग इस भवन में आते हुए आपके लेटर्स को लेकर आते हो? आप समझते हो कि ब्रदर आपको यहां पर क्यों कहते आपके लेटर्स लेकर आना? जो दुनिया ने आपको लव लेटर्स दिए हैं, दुनिया आपको हमेशा लव लेटर देगी, उसमें लव नहीं रहेगा, उसमें नफरत रहेगी। आपको दिखाई देगा डॉक्टर, लेकिन उसके अंदर से दूसरा कोई ऑपरेट करता है। वो बोलेगा तुझे थायराइड है, बोलेगा तुझे कैंसर है, बोलेगा तुझे ये है, तुझे वो है, तुझे फलाना है, तुझे ठिकाना है, तुझे माइग्रेन होता है, तेरा कमर दर्द करता है, तेरा पैर दर्द करता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? पर सबसे पहले आपको क्या करना है? उन पत्रियों को, उन लेटर्स को किसके सामने फैलाना है? हाँ, लिखना अगर आप लिख रहे हो तो, अगर आप ज्यादा बुद्धिमानी हो तो बहुत अच्छा, प्रभु को धन्यवाद। हे सेनाओं के यहोवा, और यहोवा से यह प्रार्थना की। अब बीच में नबी नहीं है, बीच में प्रॉफिट नहीं है, बीच में परमेश्वर का जन नहीं है। पहले परमेश्वर का जन था, पहले परमेश्वर का प्रॉफिट था। अब यहां पर खुद राजा, बोलो खुद राजा, अपने लेटर्स को लेकर यीशु के सामने फैला दिया और प्रार्थना कर रहा है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी सोना मना है। जोर से बोलो, जोर से, और जोर से बोलो, पड़ोसी सोना मना है। और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सनेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवत परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो यह है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्य के कारागिरी, काट और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। That's it. That was the prayer of the king हिजकिय्याह। वो प्रार्थना थी राजा हिजकिय्याह की। तब आगे देखो क्या हुआ। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा। ये प्रार्थना राजा ने एकांत में की। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, ये प्रार्थना राजा ने एकांत में की। और आंसर किसको मिला है जानते हो? परमेश्वर के जन को। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको ये सच बातें बता रहा हूं। सुबह जो प्रार्थना में मैं दर्शन देखता हूं, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर उसका कॉल आता है, और जो मैं देखा रहता है वही वो बात करता है। कितने लोग कहेंगे आमीन?
मैं आपको सच बता रहा हूं, बोलो पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कोई मनुष्य महिमा न लेने पाएगा। पवित्र आत्मा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। यहां पर परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का सेवक, वो सब कुछ देखता है जो राजा ने प्रार्थना की है। यहां पर उसमें का एक भाई बैठा है, हा या ना, जिसका चेहरा मुझे प्रभु दिखाता है। और फिर परमेश्वर कहता है उससे बात कर। ऐसा शायद आप में से भी किसी के साथ हुआ रहेगा। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सनेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके यह विषय यहोवा ने यह वचन कहा है। अब ये सारे के सारे वचन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको होमवर्क है आज। 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये आपको पढ़ना है। 28 आपको पढ़ना है। मैं 29 से पढ़ता हूं। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता। परमेश्वर, और जल्द से मोबाइल बंद कर दो महेश। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। परमेश्वर यशायाह को बता रहा है उस अश्शूर के राजा के बारे में, उसको कैसा घमंड चढ़ गया है, वो कैसे परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहा है। मैंने तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उस मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने जवाब दिया, जो तेरे ऊपर जो आज शत्रु आया है उसके नाक में मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नकेल डाल दूंगा। उसकी नाक में मैं नकेल डालकर तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जहां से तू आया है वहां से तुझे मैं भेजूंगा। और फिर 30वां वचन, और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे तो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वो जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियों लगाने और उनका फल खाने पाओगे। वचन नंबर 34, 33, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। मैं आपको इसका आत्मिक अर्थ बताऊंगा। और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा, कुछ नहीं करने पाएगा। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी आपका दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं करने पाएगा। वचन नंबर 34, आज का वचन आप अंडरलाइन करना। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे साथ कहना, जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यीशु की यही वाणी है। अब जानते हो उसका अंत क्या हो गया? मैं आपके लिए पढ़ता हूं 36वां वचन। तब यहोवा के दूत ने, सिंगुलर है, दूतों ने नहीं, दूत ने, अकेला दूत। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक दूत ने 1,85,000 1,85,000 एक स्वर्गदूत ने लिखा है कि मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। 37,
तब अश्शूर का राजा सेनेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। हालेलुया। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? आज शायद आपको कोई बात करता रहेगा, तेरा भरोसा किस पर है, और गलती से गलती आपने कर भी दी रहेगी कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरा जिंदगी यहां तक निकल जाएगा, हाँ मेरी पॉलिसीज है, मेरा काम बन जाएगा, 1 साल तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसे कहा था, हाँ मेरी मेडिकल पॉलिसी है, देख लेंगे। लेकिन परमेश्वर शैतान के द्वारा वो सब छीन लेता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आज आपका भरोसा मिस्र मतलब उस बाहर की जो दुनिया है, वहां से जो कमाई कर कर आप लाते हो, अगर उन नोटों की गड्डियों पर अगर आपका विश्वास है, उन टेक्नोलॉजी पर अगर आपका विश्वास है, उन लोगों को पर अगर आपका विश्वास है, तो सबसे पहले शैतान हंसता है। पर अगर आपका विश्वास यीशुआ पर है, फिर भी वो थोड़ा सा हंसेगा, लेकिन उसका बात करने का तरीका बदलेगा। लेकिन जब आप खुद प्रार्थना करने जाओगे, परमेश्वर का नबी आपसे बात करेगा, परमेश्वर का सेवक आपसे बात करेगा, वचनों के द्वारा बताएगा, ऐसा नहीं बेटा ऐसा, ऐसा नहीं बेटी ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी शिक्षक रखा है वो ऐसे ही नहीं रखा है। ध्यान से सुनना, कितने लोग कहेंगे आमीन? आपके जीवन में जो भी परमेश्वर का शिक्षक या दास जो भी रखा है, वो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं रखा है। परमेश्वर की योजना है ताकि बार बार आप किधर थोड़े दाएं या बाएं जाए तो परमेश्वर का दास आपको बताएगा, हाँ या ना? क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो उसके ऊपर डंडा आएगा। पर आपका भी काम है कि आपको आपकी पत्रियां यीशु के सामने रखनी है, प्रार्थना करनी है। हम क्या करते पता है मेरे प्रियो? हम प्रॉफिट को देखते, हम एपोस्टल को देखते, हम पास्टर को देखते, हम इवेंजलिस्ट को देखते, हम टीचर को देखते, और हम ये भूल ही जाते कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। इस कलीसिया में आपको डायरेक्ट कनेक्शन सिखाया जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपको यहां पर किसी व्यक्ति पर भरोसा रखने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन पास्टर क्रिस ओक्लियो में उनके एक सरमन में कहते कि सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है उसका सुनकर जब आप आगे बढ़ोगे, तब आप आहिस्ता आहिस्ता चालू करोगे। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आप जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है उसका नहीं सुनोगे, तो जो ना दिखने वाला परमेश्वर को आप कैसे सुनोगे? कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए बाइबल जितने लोगों ने लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर लिखा है, और आज भी जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए वो भी परमेश्वर के द्वारा आपसे बात करते। कितने लोग कहेंगे आमीन? लेकिन अगर आप उसको नजरअंदाज करोगे, यहां से वचन तो सुन लोगे, दोबारा घरों में जाओगे और उस बुलाहट को अगर भूल जाओगे तो उसको क्या कहेंगे? वचन में लिखा है कि कुत्ता दोबारा अपनी चाट को क्या करता है? चाटता है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे।
आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बातें कर रहा है। तुझे चंगाई चाहिए, तुझे छुटकारा चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तुझे मुझसे प्रार्थना करनी होगी। तेरा जिंदगी कौन से समस्या से ग्रासित है? आज तेरे जीवन में क्या समस्या है? आज तू क्यों बेचैन है? क्यों तेरे दिल में शांति नहीं है? मेरे प्रियो, हृदय की शांति ये सबसे बड़ी बात है और वो परमेश्वर से आती है। कोई धन, कोई दौलत, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई सोना, कोई गहना, कोई खाना, कोई पीना आपको वो रूहानी शांति नहीं दे सकता। इसके लिए तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरी शांति तुम्हारे साथ रहे। आप कैसे समझोगे कि आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं? कोई भी चीज में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे समझोगे ये परमेश्वर के ओर से है कि नहीं? तो सबसे पहले जब आपके हृदय की शांति चल जाएगी, आप चल बिचल हो जाओगे, समझना कि शैतान की योजना है। लेकिन जिस वक्त आपके हृदय में शांति आएगी और वो काम जो आप कर रहे हो वो वचन के अनुसार रहेगा, तो समझना कि ये परमेश्वर की ओर से है। हम धन्यवाद देते प्रभु, आज की इस वचनों के द्वारा तूने तमाम लोगों को छुआ है, उनके शरीर प्राण और आत्मा को तेरे पवित्र लहू से कवर करता हूं और आज का ये वचन उनके जीवनों में धस गया है। पवित्र आत्मा आपने उनसे बातें की है, क्योंकि उनकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना यीशु के सामने बैठकर, उसके चरणों में बैठकर की हुई प्रार्थना उनको आंसर्स देगी। जिस मार्ग से वो रोग आए हैं, जिस मार्ग से वो बंधन आए हैं, जिस मार्ग से वो गड़बड़ी आई है, जिस मार्ग से आपकी गरीबी आई है, उसी मार्ग से भाग जाती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ। मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर का जन होने के द्वारा, आपके जीवन में जितने भी रोग है, जितने भी गड़बड़ियां है, जितने भी बंधन है, जितने भी गरीबी की आत्मा है, जितने भी श्राप है, जितने भी बंधन है, जितने भी जादू टोना है, जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से जाते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? पवित्र आत्मा आज आपने आप लोगों से बातें की है, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं केवल एक आपका सेवक, एक मैसेंजर करके खड़ा हूं प्रभु, एज अ पोस्टमैन लॉर्ड। ये सब कुछ तेरे बारे में प्रभु, मैं तो तेरा गुलाम हूं प्रभु। तेरे बच्चों ने तेरे वचन सुने, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उनको तूने स्पर्श किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उनके विश्वास को तूने लिफ्ट किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, कामकाज के ऊपर तेरा आशीष मांगता हूं। ये प्रार्थना में यीशु के नाम से करते हैं। और प्रभु के लोग कहेंगे, प्रभु के लोग कहेंगे, क्यों ना मैं यीशु के लिए जोरदार ताली बजाए।